हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल लिमिटेड के शेयर के बारे में। भारती एयरटेल 855.2 लगभग 0.2% नीचे। और भारती एयरटेल के अंदर में आज एक ब्लॉक डील हुआ है जिसके बाद में गिरावट जो है बड़ी है। आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में 9:30 के करीब 865-66 से फिसला है शेयर 850 तक। और फिर पूरे दिन रिकवरी में ही लगा दिया और घूम फिर के 855 के करीब ये बंद हो गया है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि भारतीय एयरटेल के लिए आगे की राह कैसे होगी, क्या लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको लगातार मिलती रहे। शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ये भारतीय एयरटेल का वीकली चार्ट है, ठीक है। एक कैंडल जो है एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है और बड़ा ही एक मैं कहूँगा सरप्राइजिंग सा कोइंसिडेंट है यहाँ पे। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। भारतीय एयरटेल का चार्ट उठा के देख लो वीकली, या निफ्टी का चार्ट उठा के देख लो वीकली, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। सो वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको समझाता हूँ। तो देखिए भारतीय एयरटेल पिछले जुलाई से, ठीक है, ऑलमोस्ट एक साल हो गया, एक अप ट्रेंड के अंदर में है। नीचे की तरफ में 600 सवा 600 जो चलना शुरू हुआ है, ये 900 रुपये का इसने हाई बनाया है। तो पहले ट्रांच के अंदर में यह 625 से गया लगभग 850। 850 का जो इसने अपना हाई बनाया है वो बनाया है नवंबर 2022 के अंदर में। सेम चीज निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर में भी जो 18,800 का हाई बना था वो बना था नवंबर 2022 के टाइम के अंदर में, राइट। उसके बाद में हम दोबारा आते हैं भारतीय एयरटेल के चार्ट के ऊपर। जैसे ही निफ्टी में 18,800 से गिरावट शुरू हुई, वैसे ही भारतीय एयरटेल में भी 850 से गिरावट शुरू हुई और शेयर नीचे गिर के कहाँ तक गया, अराउंड द लेवल 730। 730 के बाद में दोबारा से एक अपमूव आया और अपना जो पिछला हाई था 850 वाला जो नवंबर 2022 में बनाया था उसको इसने क्रॉस किया जून 2023 में, यानी कि 2-3 महीना पहले। निफ्टी ने भी सेम 18,800 का जो हाई नवंबर में बनाया था उसको क्रॉस किया जून के अंदर में। और उसके बाद में निफ्टी भी ऊपर से थोड़ा बहुत फिसला है और भारतीय एयरटेल भी 900 रुपये का हाई लगाने के बाद में फिसल रहा है। तो ये कोइंसिडेंट बड़ा रेयर है, मुझे लगता नहीं मैंने कभी ऐसा भारतीय एयरटेल में देखा हो। ऐसी चीज़ें रिलायंस के अंदर भी देखने को मिले, समझ में भी आती है, बिकॉज बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूट है निफ्टी 50 का। एनीवेज, टॉपिक वापस आते हैं कि अब एयरटेल का होना क्या है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जो नवंबर 2022 का इसका हाई है 850 का। तो जब तक ये 850 नहीं टूटता है, जो कि आज का लो भी इसके 850 के नीचे हल्का सा गया था 848 पे, तब तक इसके अंदर में नीचे गिरावट नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर में ऊपर की तरफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है अब 900 रुपये के करीब, ठीक है। उतना ही स्ट्रॉन्ग मैं कहूंगा इसका सपोर्ट है 850 के करीब, जहां पे ये अभी चल रहा है। तो 850 के नीचे अगर ये जाएगा तो यहां से आपको गिरावट और बढ़ती नजर आएगी। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका और है अराउंड द लेवल्स ऑफ 820। 820 पे भी इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 820 टूटेगा तो थोड़ी दिक्कतें इसके अंदर में बढ़ेगी और 820 टूटने के बाद में अगला सपोर्ट सीधा 770 पे निकल के आता है। तो अगर 820 टूटता है तो वहां से 5% और गिरेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को लगता है कि 850 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट बन के आएगा। लेकिन अगर 850 एट द सेम टाइम टूटता है अभी या कुछ टाइम बाद, तो इसमें गिरावट और बढ़ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 850 टूटने की संभावना ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप आज की भी क्लोजिंग देखोगे तो अपने पिछले हफ्ते के लो के जस्ट हल्का सा ऊपर हुआ है ये। तो अगर अपने पिछले हफ्ते के लो के नीचे बंद होता है, ये 854 का लो है पिछले हफ्ते का, तो 850 तोड़ने की इसकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है। बहुत बड़ा फॉल आएगा मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज मल्टीपल लेवल्स पर सपोर्ट है। 850, 820, फिर 770, 770 के बाद में नीचे 720 पे भी सपोर्ट है। तो अगले 10-15% निचली साइड के ऊपर में 3-4 बड़े सपोर्ट्स हैं। सो आई थिंक दैट विल सेव भारतीय एयरटेल। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता नहीं इसके अंदर में कि बहुत बड़ी कोई तेजी भी आएगी, बिकॉज अगर हम इसका डेली चार्ट देखेंगे तो यू कैन सी दैट इन द शॉर्ट टर्म ट्रेंड यू कैन सी दैट द 20 मूविंग एवरेज जो रेड वाली है ये नीचे की तरफ शेप कर रही है। ये आपको हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है। तो यहाँ पे क्लियर एक फेज चल रहा है कंसोलिडेशन का, गिरावट का, और वही कंटिन्यू रहेगा जब तक ये कोई सब्सटैंशियल लेवल पार नहीं कर देता। अगर मान लीजिए ये फिलहाल 2-4 हफ्ते या 1-2 महीना 850 के बीच में ही घूमता रहता है, 850, 850, तो जब तक ये 900 रुपये क्रॉस नहीं कर लेता ऊपर की तरफ, मुझे इसके अंदर में कोई बड़ी मूव आती नजर नहीं आती है भारतीय एयरटेल के शेयर के अंदर में। सो आई थिंक इट इज काइंड ऑफ इन नो ट्रेड जोन। नए निवेशकों के लिए भी कोई खास लेवल नहीं है और जिन्होंने खरीदा हुआ है उनके लिए भी फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है भारतीय एयरटेल के शेयर के अंदर में।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो में भारतीय एयरटेल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।